टाइम ट्रैवल यानी समय यात्रा। ये वर्ड तो आप में से कई लोग ने कई बार सुना होगा और मुझे ये भी पता है कि आप में से कई लोग इस टाइम ट्रैवल जैसी चीज़ पे यकीन नहीं करते होंगे। पर आज आप इस वीडियो में टाइम ट्रैवल से जुड़ी ऐसी घटनाओं के बारे में जानोगे जिसको सुन के आप शॉक हो जाओगे। सो लेट्स एक्सप्लोर। नंबर 1, एक ऐसा आदमी जो ये कहता था कि मैं साल 2036 से आया हूं और उस आदमी का नाम था जॉन टाइटोर। नवंबर 2, 2000। एक इंटरनेट की फोरम में जहां सभी लोग आपस में बात किया करते हैं, उस इंटरनेट की फोरम में एक नया मेंबर ज्वाइन हुआ और उस नए मेंबर के अकाउंट का नाम था जॉन टाइटोर। इंटरनेट पर उसने एक पोस्ट किया और उस पोस्ट में उसने लिखा, हेलो फ्रेंड्स, मैं एक टाइम ट्रैवलर हूं और मैं साल 2036 से आया हूं। मैं साल 1975 में पीछे गया था एक IBM 5100 कंप्यूटर लेने, क्योंकि मेरी टीम मेंबर्स को उस कंप्यूटर की ज़रूरत थी। पर वापस जाते समय मैं साल 2000 में अटक गया हूं। उसकी इस पोस्ट से पूरा इंटरनेट मानो जैसे हिल गया हो। पर कुछ लोग उस फोरम के ये कहने लगे कि ये कोई फेक अकाउंट वाला इंसान है जो कि केवल पब्लिसिटी के लिए ऐसी पोस्ट किया है, और बहुत से लोग इसकी बातों को इग्नोर कर दिए। पर कुछ लोग उसकी पोस्ट का रिप्लाई देते हुए कहे कि अगर तुम सच बोल रहे हो तो हमें कोई प्रूफ दो। और आप यकीन नहीं करोगे, उसने अपनी टाइम ट्रैवल मशीन की असली पिक्चर्स को पोस्ट किया। उसकी टाइम मशीन की असली पिक्चर्स को देखकर मानो सब जैसे हैरान रह गए हों। एक मिनट, अब मुझे पता है आप में से कई लोग ये सोच रहे होंगे कि इस पिक्चर्स को देखकर कैसे पता लग जाएगा कि ये इंसान साल 2036 से आया है। पर उसने केवल टाइम मशीन ट्रैवल की पिक्चर्स ही नहीं भेजी, बल्कि और भी बहुत कुछ बताया। उसने ये बताया कि पेरू में सदी का सबसे बड़ा अर्थक्वेक आने वाला है। और अब यकीन नहीं करोगे कि उसके कुछ महीने बाद ही पेरू में सदी का सबसे बड़ा अर्थक्वेक आया। उसने और भी बहुत कुछ बताया। उसने ये भी बताया कि साल 2004 का ओलंपिक आखिरी ओलंपिक होगा। पर जैसा कि आप जानते हो कि ये चीज़ सच नहीं है। उसकी कही गई आधी बातें तो सच थीं, पर आधी बातें गलत साबित हुईं। पर देखा जाए तो किसी इंसान की आधी बातें सच कैसे हो सकती हैं। पर साल 2001 को जॉन टाइटोर के अकाउंट से कभी भी कोई पोस्ट नहीं किया गया और ये इंसान एक रहस्य बनकर रह गया। नंबर 2, 18 जून 1968 को चार्लेट बर्बटॉन नाम की एक लेडी थी जो कि शॉपिंग करने के लिए एक मार्केट गई। ये शॉपिंग ट्रिप उनके लिए एक साधारण सी शॉपिंग ट्रिप थी। पर जब वो लेडी शॉपिंग करने के लिए शॉपिंग आई तो शॉपिंग करते करते वो बहुत थक गई और उसने सोचा चलो कुछ देर कॉफ़ी पी लिया जाए। तो पास में ही उसे एक कॉफ़ी शॉप दिखाई दी। तो जब वो लेडी उस कॉफ़ी शॉप के अंदर घुसी तो उसने ये नोटिस किया कि वो कॉफ़ी शॉप बहुत पुराने ज़माने जैसा लग रहा था और वहाँ के स्टाफ मेंबर्स बहुत ही पुराने ज़माने के कपड़े पहने हुए थे। मतलब कि उस कॉफ़ी शॉप की हर एक चीज़ पुराने ज़माने जैसी लग रही थी। पर उसने इन सब चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया। उसने ये सोचा कि शायद शॉप को अट्रैक्टिव बनाने के लिए ये सब किया गया हो। तो उसने आराम से उस कॉफ़ी शॉप में कॉफ़ी पी और वहाँ से वो निकल गई। पर कुछ दिन बाद जब वो लेडी फिर से उस कॉफ़ी शॉप में गई तो जानते हो उसने क्या देखा? उसने ये देखा कि उस जगह पर कोई कॉफ़ी शॉप मौजूद ही नहीं है। तो उस लेडी ने आसपास के लोगों से उस कॉफ़ी शॉप के बारे में पूछा तो उन लोगों ने बताया कि ये कॉफ़ी शॉप आज से कई साल पहले बंद हो चुका है। तो फिर वहाँ के लोगों ने सोचा कि ये लड़की शायद ड्रामा कर रही है कोई अटेंशन पाने के लिए। तो वहाँ के लोगों ने उससे ये कहा कि अगर तुम सच बोल रही हो तो ज़रा ये बताओ कि वो कॉफ़ी शॉप दिखती कैसी थी। और आप यकीन नहीं करोगे, उसने जो जो उस कॉफ़ी शॉप के बारे में बताया वो सारी बातें उसकी उन लोगों से मैच कर रही थीं। कुछ थ्योरीज की अगर माने तो ये लेडी कुछ देर के लिए टाइम ट्रैवल के जरिए पास्ट में चली गई थी। नंबर 3,
द मैजिक होटल। 1979 में जॉन सिम्पसन्स और उसकी वाइफ और उसके दो दोस्त फ्रांस घूमने के लिए आए थे। उन लोगों ने उस दिन बहुत सी जगहों पर घूमा और घूमते घूमते वो इतना थक गए कि उन लोगों ने सोचा चलो अब कुछ देर आराम कर लिया जाए। तो पास में ही उन्हें एक अजीब सा होटल दिखाई दिया जो कि बहुत ही पुराने जमाने जैसा लग रहा था, पर वो लोग उस चीज़ पे ध्यान ना देते हुए अंदर चले गए। और अंदर जाने के बाद उन लोग ने ये देखा कि वहाँ के स्टाफ मेंबर्स बहुत ही पुराने ज़माने के कपड़े पहने हुए थे। पर इन सब चीज़ों पे ध्यान ना देते हुए उन्होंने रूम बुक करने के लिए स्टाफ से बात किया। स्टाफ ने कहा कि यहाँ कोई रूम खाली नहीं है और स्टाफ ने ये भी कहा कि आप लोगों को कोई दूसरा होटल ट्राई करना चाहिए। उसके बाद वो लोग दूसरी होटल में चले गए, पर ये दूसरा होटल भी कुछ पुराने ज़माने जैसा लग रहा था और उन्होंने स्टाफ से पूछा क्या यहाँ पर कोई रूम खाली है। तो फाइनली उन लोग को दूसरे होटल में रूम मिल गया और उन्होंने पूरी रात उसी होटल में बिताई। पर उन सभी लोगों को फ़ोटोज़ खींचने का बहुत शौक था, तो उन्होंने होटल्स की बहुत सारी फ़ोटोज़ भी खींची। पर अगले दिन की सुबह वो लोग फिर से घूमने चले गए और उन्होंने बहुत सी जगहों पर घूमा। पर शाम को जब वो वापस होटल आने लगे तो जब उन लोग ने अपनी गाड़ी से बाहर देखा तो उन लोग को एक खाली ग्राउंड के बदले और कुछ नहीं दिखा, मतलब कि वो दोनों होटल गायब। फिर उन्होंने अगल बगल के लोगों से पूछा और ये पता चला कि ये ज़मीन तो बहुत साल से खाली है। उन लोग ने बताया कि बहुत साल पहले यहाँ एक होटल हुआ करता था जो कि कब का डिस्ट्रॉय हो चुका है। फिर उन लोगों को उन फोटोज़ की याद आई जो उन लोगों ने होटल्स की खींची थी, और जानते हो उन्होंने क्या देखा? एक खाली कागज़। कुछ थ्योरीज तो ये कहती हैं कि ये टाइम स्लिप था या फिर टाइम ग्लिच, और ये घटना टाइम ट्रैवल की सबसे मिस्टीरियस घटनाओं में से एक है। अगर आपको इसी वीडियो का पार्ट 2 देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना